हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। कल हमने कैपेसिटर्स जो हैं, संधारित्र जो हैं, उनका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा और समझा कि सीरीज़ में जब कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है, घटती है, और समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चार्ज्ड कैपेसिटर जो है उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसके लिए एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। लेकिन आगे चलें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोज़ आपके पास टाइम पे पहुँचते रहें। देखते हैं, अपने को निकालना है एक आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर जो है उसको जब हम चार्ज करते हैं, चार्ज देंगे, तो चार्ज देने के लिए वहाँ जो वो कैपेसिटर एक्स्ट्रा वर्क डन जो करेगा, जो टोटल वर्क डन करेगा, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। मतलब एक कभी भी किसी भी कैपेसिटर को आप चार्ज दोगे तो चार्ज देने की प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो अपने को समझना है। वो जो वर्क होगा वो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। मान लेते हैं कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है उसको टोटल चार्ज Q देना है, लेकिन आप कॉमन सेंस में सोचिए, सारा चार्ज का एक साथ दे सकते हैं। एक बाल्टी में पानी डालना है, बकेट में पानी भरना है, तो एक साथ थोड़ा ना जाएगा, सारा धीरे धीरे करके वो फिल होगा। वैसे ही जब चार्ज देंगे तो वो धीरे धीरे जब उसको चार्ज पहुँचेगा, जब चार्ज देंगे इस प्रोसेस में धीरे धीरे जब चार्ज इंक्रीज होगा तो जो पहले चार्ज आ गया सेम चार्ज आएगा, तो बाद में आने वाले चार्ज सेम नेचर का, वो भी बाद में आने वाला भी सेम नेचर का, तो वहाँ क्या होगा, पहले से जो चार्ज आएगा वो बाद में आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। उनके बिटवीन एक प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और चार्ज को अगर फिर भी भेजना है तो उस प्रतिकर्षण बल को, उस रिपल्सिव फोर्स को तोड़ना होगा। तो वहाँ क्या होगा, चार्ज जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो वो जो वर्क डन है वो वर्क डन वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही हम मान रहे हैं कि उसको इनिशियली टोटल चार्ज में से इतना चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देंगे तो वहाँ पोटेंशियल आएगा, तो आपके पास जैसे चार्ज देंगे तो चार्ज का लेवल बढ़ेगा, वो पोटेंशियल होता है। तो ये मान लो इतना दिया, तो इस कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, पोटेंशियल की डेफिनेशन आपके पास C इज इक्वल्स टू Q ओवर V था, तो वहाँ से V डैश इज इक्वल्स टू Q ओवर C। जब इतना दिया तो अब इतना चार्ज देने के लिए इसमें से मान लो बहुत कम इंक्रीज किया, dq इंक्रीज करेंगे तो कुछ वर्क डन कितना होगा, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से वर्क डन निकाल लेते हैं, विभव की परिभाषा से वर्क डन। विभव की परिभाषा क्या बोलती है, V इज इक्वल्स टू W ओवर Q। तो यहां से W क्या होगा, V इंटू Q। तो उसी के अकॉर्डिंग dW, क्योंकि चार्ज नेग्लिजिबल स्मॉल चार्ज dq दे रहे हैं, पोटेंशियल V डैश है, V डैश इंटू dq, V डैश का वैल्यू डाल दिया Q ओवर C इंटू dq। यहां से dq चार्ज देने में जो वर्क हो रहा है एक्स्ट्रा, वो इतना उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। टोटल चार्ज 0 से Q जब हम पहुंचेंगे, टोटल चार्ज जब Q देना है तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, वो वर्क डन इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो जो W होगा वही U के फॉर्म में होगा। तो U W के इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन से लिमिट 0 टू Q ओवर C dq, 1 ओवर C बाहर, Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। अब लिमिट रखना है अपने को, अपर लिमिट Q को कैपिटल Q से रिप्लेस करेंगे, माइनस Q को लो आपके पास में लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, तो 1 ओवर 2C Q स्क्वायर माइनस 0, यानी कि 0 हट गया। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है उसको Q चार्ज से चार्ज करना है, तो कितनी होगी, Q स्क्वायर ओवर 2C। कभी कभी क्या है, चार्ज नहीं देता, सिर्फ कैपेसिटी और पोटेंशियल देता है, तो Q को रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेशन से, C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, तो Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या आएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, C से सिंगल पावर कैंसिल, तो हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है। Q और C देता है तो Q स्क्वायर ओवर 2C, C और V देता है तो हाफ CV स्क्वायर। और भी चेंज कर सकते हैं, C और V ना दे, कभी Q और V दे, तो यहीं से
सी को रिप्लेस कर सकते हैं क्यू ओवर वी, क्यू स्क्वायर क्यू ओवर वी, क्यू से सिंगल पावर कैंसल, तो क्यू ये ऊपर जाएगा क्यू वी। तो एक कैपेसिटर जो है, जो चार्ज कैपेसिटर आपके पास कैपेसिटर है, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर ओवर 2c। ये है आपके पास एक कैपेसिटर जो है, उसको चार्ज करने पर उसकी जो एनर्जी स्टोर होगी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसका फॉर्मूला यहीं से अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी चला रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निकालते हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो हमने पढ़ा, उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की डेफिनेशन आपको आती है, क्या होगा? Q ओवर A। तो यहां से लिख सकते हैं Q ओवर A, कैपिटल Q अगर चार्ज दे रहे हैं कैपिटल Q से लिख रहे हैं तो कैपिटल Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन जीरो। यहां निकालने के लिए Q चाहिए और कैपेसिटी चाहिए, प्लेटों पर चार्ज किया है तो यहां से Q आएगा, A इधर, एप्सिलॉन जीरो इधर, तो Q का वैल्यू आ गया एप्सिलॉन जीरो A इंटू E। कैपेसिटी आपको आती है एप्सिलॉन जीरो A ओवर D। C और Q दोनों का वैल्यू मिल गया, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला बना हाफ एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर A इंटू D। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। लेकिन एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है अपने को, वो कैसे? यहाँ ये क्या है? प्लेटों का एरिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेटों का एरिया दोनों का सेम A, ये डिस्टेंस D, तो बीच में जो ये एरिया है, ये जो जोन है, ये जो भाग है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के ये दोनों हाथ हैं, ये प्लेट है पैरेलल प्लेट्स की, तो इनके बिटवीन जो एरिया है, जो भाग है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू में डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम बन गया। तो ये आ गया वॉल्यूम V के फॉर्म में। अगर A और D नहीं दे तो वॉल्यूम देगा। अब डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी 3D में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी वो एनर्जी डेंसिटी U ओवर V से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? हाफ एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, हाफ एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर A इंटू D, ये जनरल फॉर्मूला। तो ये आपके पास। आगे चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करते हैं, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर। आगे अब हम चर्चा करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। अब कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन दिया है, कुछ कैपेसिटर्स हैं, 5 कैपेसिटर्स इस स्ट्रक्चर में जुड़े हैं, मतलब एक चतुर्भुज की आकृति में, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में अगर वो कनेक्ट हैं, तो यहाँ एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है, इसको विहीट स्टोन कॉम्बिनेशन बोलते हैं, विहीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, विहीट स्टोन ब्रिज संतुलन बोलते हैं। जैसे विहीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर्स का है, वैसे मेन रेजिस्टेंस का होता है, लेकिन यहाँ इस फॉर्म में यहाँ दिख रहे हैं C1, C2, C3, C4 और एक C5, ये ब्रिज आर्म कहलाती है, इसकी ब्रिज भुजा कहलाती है इसकी। अगर आपके पास बैलेंस, ये बैलेंस विहीट स्टोन ब्रिज है, अगर बैलेंस्ड है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। कैसे करेंगे? पहले आपको ये चेक करना है C1, C2, C3, C4, आपको रेशो देखना है C1 और C2 का रेशो और C3 और C4 का रेशो। अगर ये सेम आए, बिल्कुल सेम हो, तो ये एक बैलेंस्ड विहीट स्टोन ब्रिज होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे? यहां ये जो लगा हुआ है C5 पर, ये किसी यूज का नहीं होगा, ये ब्रिज साइड जो है, ब्रिज आर्म जो है, ये यूजलेस होगी, इस कैपेसिटर को अपन छोड़ देंगे। और इसके बाद जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो बिल्कुल सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिख जाएंगे आपको, कैपेसिटर सोल्व कर लेंगे। मतलब विहीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, ये चेक करना है कैसे? इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर हो, इक्वल हो, तो वो एक बैलेंस विहीट स्टोन ब्रिज, संतुलित विहीट स्टोन ब्रिज होगा। इस कंडीशन में यहाँ जो C5 लगा हुआ था उसको छोड़ दो और इसको सोल्व कर लो। अब क्या हुआ? ये दोनों सीरीज में इन दोनों से मिलकर एक बनेगा, ये दोनों सीरीज में इन दोनों से मिलकर एक बनेगा, इसके बाद एक ये और एक ये पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल में आगे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसका एक, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इसमें x और y पॉइंट है, इनके बिटवीन तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, आप दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है नहीं दिखे, यहां ध्यान से देखो, एक क्वाड्रिलेटरल जो एक साइड इसका ये दिख रहा है, दूसरा साइड ये, इन दोनों के बीच में ये लगा हुआ है, ये एक तरीके से ये वाला जो साइड है ये एक ब्रिज भुजा की तरह, ब्रिज साइड की तरह काम कर रहा है।
तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ ये एक बैलेंस है, इन दोनों का रेशो 5:5 और इन दोनों का रेशो 5:5, मतलब रेशो सेम आ रहा है। तो ये एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। ब्रिज है तो क्या होगा, ये यूजलेस हो जाएगा, हटा दिया अगले, यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। अब ये दोनों कहाँ हैं, सीरीज में, ये दोनों कहाँ हैं, सीरीज में। और मैं बता चुका हूं अगर दो हो आपके पास कैपेसिटर्स तो सीरीज का कैसे निकालते हैं, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, डायरेक्ट C निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से क्या बना, इन दोनों से एक बना, ये रहा 5 × 5 C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, 5 + 5, यानी इसको सॉल्व करेंगे 25 10 2.5, इन दोनों से मिलके जो कैपेसिटर बना 2.5 का, ऐसे इन दोनों का भी 2.5 बनेगा। अब इन दोनों के मिलने के बाद ये क्या बन गया, ये और ये पैरेलल में आ गए। पैरेलल का रूल आपको आता है डायरेक्ट एडिशन, तो पैरेलल का 2.5 + 2.5 क्या आया, 5 माइक्रोफैरड। तो ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसको भी बैलेंस करने के बाद इसको अपन यूजलेस कर देंगे, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, सर्किट इसमें चेंज होगा। जब सर्किट चेंज होगा उसके बाद सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास इस कॉम्बिनेशन का जो तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, 5 माइक्रोफैरड। अब एक दूसरे तरीके क्वेश्चन आते हैं, वो है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन दे देता है कभी कभी। ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, इस तरह से ये अपन इनफाइनाइट तक ये कॉम्बिनेशन जा रहा है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। डॉटेड लाइन का मतलब सोन इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, कॉम्बिनेशन एज्यूमशन से होगा। क्या एज्यूम कर लेते हैं इनफाइनाइट है, उसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसकी जो तुल्य धारिता होगी मान लेते हैं कुछ भी, C1 होगा, मान लिया। इनफाइनाइट का C1 मतलब ये पूरा मिलके कैपेसिटर के लाइक काम करेगा। जब आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 500 सीढ़ियाँ चढ़नी है, एक सीढ़ी एक्स्ट्रा चढ़ लोगे, इस इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा देंगे तो भी सॉल्यूशन वही रहने वाला है। तो वही किया हमने, इनफाइनाइट का आंसर C1, तो इनफाइनाइट प्लस 1 स्टेप होगा, उसका भी आंसर C1, यानी कि ये बन जाएगा इसमें। अब मैंने क्या बोला, 1 स्टेप एक्स्ट्रा करना है, तो ये तो एक तरीके से ये नहीं है, सोच ले 1 मिनट के लिए। हमने बोला कि इसका आंसर है C1। अब एक स्टेप ये है, ये एक एक्स्ट्रा लगा रहे हैं यहां पर हम, लगा दिया C, वही पॉइंट A और B है, ये आंसर जो था C1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, C1। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स लगाने। तो देखिए ये दोनों सीरीज में, एक ही वायर है, सीरीज में है, तो इसका क्या होगा, 2 है, C1 ओवर C + C1, इन दोनों से मिलके एक बन गया C1 ओवर C + C1, ये इसके साथ रहेगा। तो ये दोनों, इसका सॉल्यूशन आंसर किसके बराबर चलेगा, C1 के। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, अब दोनों डायरेक्ट पैरेलल में है, पैरेलल का सॉल्व करके और उसको अपन C1 के इक्विवेलेंट कर देंगे। चलते हैं आगे, इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने बोला अब सिर्फ ये 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका आंसर C1 के इक्विवेलेंट, तो सॉल्व करते हैं। दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा, C प्लस C1 ओवर C + C1, इसका आंसर C1 के इक्विवेलेंट चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट का सॉल्यूशन C1 चल रहा है। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस C1, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, C² प्लस C1 प्लस C1 स्क्वायर। आंसर C1 का निकालना है, तो C1² में इसको एक क्वाड्रिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, द्विपद आपके पास में द्विघात समीकरण में बदलेंगे। C1² ये इधर माइनस C1 माइनस C² 0। अब जो क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है उसका फॉर्म ये होता है ax² + bx + c। अगर डायरेक्ट फैक्टर हो जाए तो सॉल्व कर सकते, नहीं हो रहे डायरेक्ट यहाँ, तो इसको इसी मेथड से, धराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x का जो वैल्यू आता है वो होता है -b, यहाँ जो x का फैक्टर है उसका माइनस, प्लस माइनस x के फैक्टर का स्क्वायर, -4x² का फैक्टर, और c ये जो है आपके पास ओवर 2a, b² - 4ac √over 2a। तो यहाँ इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो C1 का वैल्यू -b ये है -c, प्लस माइनस इसी का स्क्वायर -c² -4a, इसका 1, a का वैल्यू 1 यहाँ,
और ये वैल्यू माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है आपके पास सी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 4c²/2। तो यहाँ बन रहा है √5c²। सॉल्यूशन लेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो √5 एज इट इज़ सी हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा /2। तो इसको आगे सॉल्व करें, दो हैं साइन, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो आंसर ये आ रहा है, नेगेटिव लेने पर आंसर ये आ रहा है। अब देखो ये लेंगे तो √5 का वैल्यू होता है 2.23 के आसपास, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव साइन लेने पर जो आंसर आता है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन, इस इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन होगा ये। तो ये है आपके पास इनफाइनाइट कैपेसिटर्स। अगर इनफाइनाइट फॉर्म में अगर वो कनेक्ट हैं, कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, उसका सॉल्यूशन ये मेथड है। अब सिंपल सी बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, एक पोटेंशियल सोर्स है, एक तो इसका इक्वलेंट क्या होगा, इसके तुल्यधारिता। सीरीज में है तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 कॉमन सेंस निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने पर दिखा रखा आपके पास 5 माइक्रोफेरेड आ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि टोटल सिस्टम में चार्ज क्या होगा। चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, C = Q/V। तो यहाँ से Q = क्या होगा, CV। V आपके पास है, C आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसको अगर यहाँ यूज़ करेंगे, माइक्रो को चेंज कर दिया, -6 × 60, तो ये आ रहा है 300 × 10⁻⁶ कूलम। -6 को माइक्रो बोल सकते हैं। तो Q का वैल्यू आया है आपके पास कितना, 300 माइक्रो कूलम, ये लिख सकते हैं। दूसरा ये पूछ रहा है कि तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज क्या होगा। तो तीनों कैपेसिटर्स कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में चार्ज डिवाइडेंट होता है, तो इस पर और इस पर चार्ज कैसा आएगा, एक जैसा। अब तीसरी चौथी बात जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि तीनों पर पोटेंशियल वो निकलवाना चाहता है। तीनों पर पोटेंशियल की चर्चा और कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है आज का, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। मरवा दिया भाई। तीनों पर चार्ज निकलवाया पहले, Q1, Q2, Q3, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पर चार्ज तीनों का सेम रहता है, 300 माइक्रो कूलम। अब V1 इसी के अकॉर्डिंग, Q = C = Q/V के अकॉर्डिंग, तो यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3, यहाँ से V क्या आएगा, Q/C, तो Q1/C1, Q/C1, 300 माइक्रो कूलम, C1 कितना है 10 माइक्रोफेरेड, तो ये आएगा आपके पास 30 माइक्रो कूलम। V2 30, माइक्रो से माइक्रो, कूलम से कूलम, ठीक है, ये चार्ज है, ये फेरेड है, तो ये आपके पास वोल्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, Q/C2 300 माइक्रो कूलम ओवर 15 माइक्रोफेरेड, कैंसल, ये आएगा 20 वोल्ट। और थर्ड V3 Q/C3 300 माइक्रो कूलम ओवर 30 माइक्रोफेरेड, सोल्व करेंगे, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कूलम पर फेरेड को वोल्ट बोल सकते हैं, ये आ गया 10 वोल्ट। तो टोटल देखें 30 + 20 + 10 कितना आ गया 60, टोटल 60 वोल्ट है। तो टोटल एल्जेब्रिक सम सेम आ रहा है जो अपने पास है। तो ये है आपके पास कुछ क्वेश्चंस, कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन भी देखा, और हमने देखा कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था पैरेलल प्लेट के लिए और जनरल कैपेसिटर्स के लिए। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन सारे वीडियोस टाइम पर मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।